जसप्रीत बुमराह कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी देख रहे हैं। ख़ास के बॉलर्स की जब बात आती है ना, आप क्रिकेट इतिहास में उठा के देख लीजिए कभी कभी तो बॉलर्स बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स रहे हैं क्रिकेट इतिहास में, लेकिन जब आप उनका जिक्र आता है ना तो वो कहीं ना कहीं पेयर्स में आता है। आप याद कीजिए, चाहे आप ग्लेन मैकग्रा के साथ ब्रेटली का नाम एसोसिएट करते हैं, वसीम अकरम के साथ वकार यूनुस रहते थे, शॉन पोलक के साथ मखाया एंथनी रहा करते थे, और रिसेंटली में आप याद कीजिए तो डेल स्टेन के साथ मॉर्ने मॉर्कल का नाम आता था, क्योंकि ये लोग पेयर्स में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते थे। लेकिन बुमराह एक ऐसे प्लेयर है जो अकेले दम पे सेना कंट्रीज में आपको लगातार मैच जितवा रहे हैं। टीम आपकी जब बहुत ही खराब कंडीशन में होती है तो आपको वापसी करा रहे हैं। अकेले दम पे ऐसी सिचुएशन में टीम को ला दे रहे हैं जहां से वो लोग जीत की तरफ जा सकते हैं, जहां पे टीम का जो मतलब जो भी रहता है वो बैटर्स के पास आ जाता है कि अब आप, मैंने काम कर दिया है, अब आप कर लीजिए। ऐसा ही उन्होंने लीड्स टेस्ट मैच में अभी किया है। लीड्स टेस्ट मैच में इसी तरीके की बुमराह की बॉलिंग रही, उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, और 5 विकेट ऐसे सिचुएशन में लिए हैं जब उनके बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं। तो सुकांत, आज जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है इस पूरे इनिंग में बुमराह का, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह होना आसान नहीं है। बिल्कुल। मतलब जसप्रीत बुमराह का पेशेंस देखिए आप, कि 1, 2, 3 मतलब कैचेज़ इतने ड्रॉप हुए हैं उनकी बॉलिंग पे कि वो इतने निराश होने के बाद अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मुझे विकेट चाहिए तो मुझे बोल्ड मारना पड़ेगा, भाई ये कैच वे नहीं पकड़ने वाले हैं। और बिल्कुल लिटरली ऐसा ही हुआ है। अंत के 2 विकेट जो आज उनको मिले हैं, 3 विकेट तो उन्होंने कल ही ले लिए थे। 2 विकेट जो आज मिले दोनों उनको बोल्ड के कारण मिले हैं। कल बिल्कुल। भी जो है 2 कैचेज़ पकड़े थे, दोनों करुण नायर ने पकड़े थे। आज जो कैचेज़ पकड़े गए हैं वो बुमराह की बॉल पे नहीं पकड़े गए हैं, बाकी दूसरे बॉलर्स को सफलता मिली है जिसके थ्रू वो। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस कंसिस्टेंसी से आज बॉलिंग की है या जो कल बॉलिंग की थी, आप उनके हर एक स्पेल को उठा लो, आपको लगेगा हर बॉल एक इवेंट है। बिल्कुल। और ये जसप्रीत बुमराह हमने लगातार देखा है। अभी आप सेना कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे पेयर्स की। मतलब अगर कोई साथ दे दे तो ये बुमराह कितने खतरनाक हो सकते हैं, आप बस इससे इमेजिन कर लो कि एक तरफ से ये प्रेशर बनाते हैं, बाकी दूसरे बॉलर्स आते हैं, उनको इतनी मार पड़ती है कि सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा ये, और अच्छी चीज़ ये है ना, मतलब सिर्फ़ बुमराह के बारे में कह रहा हूँ कि आप इंजरी के बाद आते हैं, आप रहता है कि वो होती है, बात लगातार होती रहती है, आप क्रिकेट से दूर होते हो तो आपको फिर फ़ॉर्म हासिल करना होता है। बिल्कुल। बुमराह में कभी आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि वो इंजर्ड होते हैं, लंबे समय तक इंजर्ड रहे हैं, और वो कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं आते कि हाँ, उन्हें फ़ॉर्म हासिल करने के लिए समय लगे। बिल्कुल। वो इंग्लैंड में भी वही काम कर रहे हैं जिस फ़ॉर्म को वो ऑस्ट्रेलिया में छोड़ के गए थे, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद भी अगर टीम जिस तरीके से फील्डिंग में निराश कर रही है, लेकिन सिर्फ़ फील्डिंग में ही निराश नहीं कर रही है, बॉलिंग में भी निराश जो कर रही है, तो वो कहीं न कहीं जो है वो किसी भी बॉलर्स को वो खलता तो ज़रूर होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको साथ नहीं मिलेगा और आप देखो एक एंड से लगातार बॉलिंग नहीं कर सकते। आप छोटे स्पेल्स में आते हो। उसके अलावा भी आप देखो जिस तरह से आपने मतलब टीम ने कोई छोटा टोटल नहीं बनाया था, 471 रन कम नहीं था। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग हुई है ना, वो बहुत ही साधारण बॉलिंग हुई है हुँ, और इसका कारण रहा है कि इंग्लैंड के बैटर्स बहुत चढ़ के खेले हैं हुँ। और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है, जो इनकी खराब फील्डिंग रही उसका भी और दूसरी चीज़ की जो बॉलिंग, जिस तरह से भटकी हुई बॉलिंग थी, आज भी देखिए सफलताएँ मिल गई हैं हुँ, सबको। हुँ, हुँ। आज जो है प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिल गए, सिराज को 2 विकेट मिल गए। लेकिन जिस तरह से वो जो हुँ, चाहिए हुँ, ना कि हुँ। प्रेशर आप क्रिएट करो या फिर लगे कि बैट्समैन के अंदर कोई खौफ हो। हुँ। अच्छा बैटर खुद आउट हो जा रहा है मार करके शॉट मारने के चक्कर में, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो जिससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खौफ बने, डिलीवरी हाँ। बैट्समैन में खौफ बने, तो बुमराह का मैं बता दूँ कि 24.4 ओवर इस इनिंग में उन्होंने किए। 5 मेडन रहे, 83 रन देकर उन्होंने 5 विकेट हासिल किए हैं। सिराज को 27 ओवर में सिराज ने 122 रन खर्च किए, 4.50 की इकॉनमी है। ये टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, वनडे की नहीं हो रही है। 2 विकेट उनको मिले। प्रसिद्ध कृष्णा 20 ओवर में उन्होंने रन कितने खर्च किए हैं? 128। यानी कि आप वनडे क्रिकेट में भी इतना करते हो तो आपके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। ये तो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। 3 विकेट उनको मिले हैं। रवींद्र जडेजा ने 23 ओवर फेंके हैं, 68 रन, 1 भी विकेट नहीं मिला, और शार्दुल ठाकुर की तो क्या ही बात करें, 6 ओवर में 38 रन दिए हैं, उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला है। तो जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह लगातार, मतलब आपको ये मैच जिताते आ रहे हैं, आपको लगातार मैच में वापसी कराते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ पहले ही तय हो चुकी है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलने वाले हैं। जिस मैच में बुमराह नहीं होंगे, उस मैच में टीम इंडिया का क्या होगा? ये तो मतलब ये आप अभी से ही इमेजिन कर लो, क्योंकि बाकी जो विकेट्स मिले हैं बुमराह ने की प्लेयर्स को आउट कर दिया है, इसके कारण से मिले हैं। बेन डकेट कितने खतरनाक हो सकते थे हमें पता है।
ओली पोप को उन्होंने 2-3 बार फँसाया, लेकिन अंततः उनको प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। पर वो देखो कि जो मेन बैटर्स थे, हैरी ब्रूक को उन्होंने इतनी बार फँसाया, अंत में वो कैच नहीं पकड़ सके। प्रसिद्ध गुरु कृष्णा मतलब अंत में प्रसिद्ध कृष्णा को उनका विकेट मिला। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पूरे चेज़ में होने वाले थे, जबकि वो नहीं चले हैं, सोचिए, जो रूट मतलब जिनके लेकर के आप पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि ये अगर बैट्समैन चल गया तो मतलब काम तमाम है आपका, आप 450 बना लो, 460 बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है। पर वो नहीं चला, फिर भी रन बन गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, जो पहला विकेट आपको जैक क्रॉली का पहले ही ओवर में मिला था, वो भी बुमराह ने ही लाके दिया था। तो कल तो तीनों विकेट इन्होंने लिए। आज भी जब लास्ट में बहुत तेज़ी से रन बना रहे थे, क्रिस वोक्स बहुत तेज़ी से खेल रहे थे, अंत में जोश टंग ने भी हाथ खोले थे। बाकी जो टेलेंडर्स थे इंग्लैंड के, सब हाथ खोल के जानबूझ के वो चाह रहे थे जितना हम नज़दीक पहुँच पाएँ टोटल के। और उस समय भी बु शुभमन गिल को फिर बुमराह का रुख करना पड़ा और बुमराह ने ही फिर आपको विकेट वो दोनों दिलाए। लगातार बुमराह ही आपको सफलता दिलाते हैं, लगातार बुमराह ही आपको मैच में वापसी कराते हैं। लेकिन बुमराह जब नहीं होंगे, क्योंकि 5 मैचों की लंबी सीरीज़ है और 3 ही मैच वो खेलने वाले हैं, वर्कलोड मैनेज करना होगा। और अब वर्कलोड वाली परेशानी और इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डालने हो रहे हैं। भले ही वो छोटे-छोटे स्पेल में डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर डाल रहे हैं और वो कहीं न कहीं परेशानी का सबब है। विकेट्स मिले हैं उन्हें 5, लेकिन लगातार इतना ज़्यादा अगर लोड आएगा तो बुमराह के लिए और टीम इंडिया के लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। उनके प्रदर्शन पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी अपडेट्स के साथ लगातार हम लोग आते रहेंगे। मेरे साथी है सुकांत, मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया है हमारे भाई प्रशांत ने। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।